हेलो फ्रेंड्स। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ और टेंथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हमको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स को दो टर्म में डिवाइड किया गया है, एक पॉली और दूसरा नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत से, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स यानी कि पद। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंडक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें आप देखिए तो कुछ वेरिएबल्स कुछ कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है जो प्लस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, उनमें अगर एक वेरिएबल है तो वो वन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर दो वेरिएबल हैं तो टू वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है? अ कोफिशिएंट इज अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल्स। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया गया होता है। जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसमें आप देखिए x स्क्वायर के साथ 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 5। एक्स के साथ -2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2। और 5 एक कांस्टेंट है, 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता है उसके साथ हम x की पावर 0 को मानते हैं। क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट 5 है, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि कांस्टेंट जो है वो 5 है। दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया है 3x प्लस 5y माइनस 2। इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है और -2 जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह से हमने तीसरा एग्जांपल लिया है 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2z माइनस 2। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 4 का मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -5 है, z का कोफिशिएंट 2 है और -2 कांस्टेंट है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यानी कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, यानी कि एक होल नंबर आप समझ सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल को होल नंबर से भी समझ सकते हैं। यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी पावर अगर होल नंबर है
तब तो वो पॉलिनोमियल होगी। अगर होल नंबर नहीं है, कुछ नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें आप देखिए जितने भी वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे पहले 2x² में इसकी पावर 2 है, फिर यहाँ पे पावर 1 है, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पावर नेगेटिव होती तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। दूसरे में देखते हैं 4x³ माइनस 2x² प्लस रूट 5x माइनस 3। 4x³ माइनस 2x² प्लस रूट 5x माइनस 3, इसमें आप देखिए तो x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ध्यान ये रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है ये रूट में हो सकता है, लेकिन x रूट में नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर रूट में होगा तो इसका मतलब x की पावर 1/2 हो जाएगी, और 1/2 इंटीजर होता नहीं है। आगे है y की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x² प्लस 5, इसमें भी आप देखिए y की जो पावर है वो 4 है, पॉजिटिव इंटीजर है, होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। साथ ही साथ बात करते हैं ज़ीरो की। अगर कहीं पे जीरो लिखा हुआ है और ये कहता है ज़ीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है, और ज़ीरो को एक अलग से नाम दिया गया है, ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ज़ीरो को ज़ीरो पॉलिनोमियल, और जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर को कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, कि वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी निगेटिव में या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल की पावर निगेटिव है या फिर फ्रैक्शन के रूप में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल टर्म वाइज, यानी कि टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हमें देखना है। इसके बारे में आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो आप जान जाएंगे। पहला है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? द पॉलिनोमियल्स विच हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। यानी कि मोनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए 5x², यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। आप ये सोच रहे होगा कि 5 अलग है, x² अलग है, तो इसमें दो टर्म हुए। नहीं, ये दोनों एक ही टर्म है। टर्म प्लस या माइनस जहाँ पे लिखा होता है वहाँ से टर्म डिवाइड हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा कुछ जुड़ा हुआ है तो उसको हम एक टर्म ही मानते हैं। तो ये 5x² एक टर्म है, इसको मोनोमियल कहेंगे। 4x, इसको भी मोनोमियल। 2y³ माइनस 2x², 7, ये सभी के सभी मोनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स, द पॉलिनोमियल्स विच हैव टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। अगर कोई पॉलिनोमियल्स ऐसा है जिसमें दो टर्म हैं तो उनको बाइनोमियल कहेंगे। जैसे 2x² प्लस 5, इसमें आप देखो प्लस के पहले एक 2x² है, फिर इसके बाद 5 है, तो इसमें दो टर्म हुए, इनको बाइनोमियल कहेंगे। उसी तरह से 4p³ प्लस 2, ये भी बाइनोमियल है। 4x प्लस 2, ये भी बाइनोमियल है। इसके बाद बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? द पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 5x² माइनस 2x प्लस 3, इसमें देखिए 5x² एक टर्म है, माइनस 2x दूसरा टर्म है, और 3 तीसरा टर्म है, तो इसमें 3 टर्म है, इसलिए ये ट्राइनोमियल। उसी तरह से 4y³ माइनस 2y प्लस 5, ये भी ट्राइनोमियल्स है। 4x माइनस 2y प्लस 5, ये भी ट्राइनोमियल्स है। तो टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया। मोनोमियल्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो वो मोनोमियल, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म हैं तो ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की।
किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें आप देखो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। आगे हमने लिखा है 4y टू द पावर 6 प्लस 2y टू द पावर 5 माइनस 2y। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, इसलिए पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी? 6 होगी। उसी तरह से 4x प्लस 5 इसकी डिग्री 1। अच्छा, जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, कांस्टेंट की अगर हमको डिग्री पूछता है तो इसकी डिग्री 0 होती है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कांस्टेंट में तो x होता नहीं है तो x की पावर हम कैसे लिखें। कांस्टेंट में हम जैसे यहाँ पे हमने 5 लिखा हुआ है तो 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो कितनी है? 0। तो इसलिए कांस्टेंट की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 0। अच्छा, अगर 0 की बात करें, अगर पूछ दे कि 0 की डिग्री बताइए, 0 की डिग्री क्या होगी, तो 0 की डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 को अगर आप x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। यानी कि x की पावर कितनी भी ले लो, उसमें अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम ये डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते कि x की कितनी पावर मैक्सिमम रहे कि ये 0 आए। तो इसलिए डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 0 की डिग्री क्या है, 0 पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो आप बताओगे कि 0 पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स टर्म वाइज। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री वाइज। अभी तो हमने टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे कि डिग्री के हिसाब से कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 होती है। अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट की डिग्री कितनी है? 0। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं उनको हमने एक अलग से नाम दे दिया कि इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5x प्लस 7, इसमें देखिए आप x की डिग्री कितनी है? 1 है। 2y माइनस 3, इसमें भी y की डिग्री 1 है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 1 होती है उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसकी डिग्री 2 है इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 5, इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसको भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिनकी डिग्री 3 होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है इसलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसमें भी इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, यानी कि पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है इसलिए इसको भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एक और पॉलिनोमियल्स है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसमें आप देखिए पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है इसलिए हम इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एक चीज़ और जान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स।
किसी भी पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि कहीं पे अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ ए लिखेंगे, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं। कांस्टेंट में एक से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते। जैसे आप जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखोगे उसमें सिर्फ एक ही टर्म हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। 2 से ज़्यादा इसमें टर्म नहीं हो सकते, हाँ कम हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसको हम लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा इसमें टर्म नहीं हो सकते। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 5 होते हैं। 5 से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते, बट 5 से कम हो सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स के कुछ इंट्रोडक्शन थे जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर में, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो जितना कुछ भी हमने बताया आज, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है या फिर नहीं सीखा है। ठीक है, और क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक्सरसाइज 2.1 को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। उसमें इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।